हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था डिमांड क्या होता है और डिमांड फंक्शन क्या क्या होते हैं। हर एक डिमांड फंक्शन को हमने अच्छे से डिस्कस किया था, जिनको हम फैक्टर अफेक्टिंग भी बोलते हैं, कि जो फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं डिमांड को। वो वीडियो आपको समझ आ गई होगी और देख ली होगी। उसी वीडियो के बेस पर आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमें पढ़ना है कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उससे उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर प्राइस कम हो जाता है तो हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि अफेक्ट बताता है प्राइस चेंजेस का किसी भी अमाउंट को जिसको हम खरीदने जा रहे हैं उस गुड्स के रिगार्डिंग। सो द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द अमाउंट डिजायर्ड ऑफ एन आइटम आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉ। कि जो इफेक्ट बताता है प्राइस चेंजेस का किसी भी अमाउंट की जिसकी हम डिजायर करें कि इतनी आइटम हम खरीदना चाहते हैं, एज द नो एज द लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। इट असर्ट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीजेज, क्या असर्ट करके चलता है कि जब किसी भी आइटम का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, द अमाउंट रिक्वायर्ड राइजेज मतलब हम उससे जो आइटम थी हमारी उसकी रिक्वायरमेंट को राइजेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। वैन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेज, अगर उस प्राइस बढ़ जाता है उस कमोडिटी का, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन, तो हम उसकी डिमांड कम करना स्टार्ट कर देते हैं। इन अदर वर्ड क्या कह सकते हैं, एवरीथिंग एल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर सारी चीज़ें स्थिर रहे हमारी, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी रिक्वेस्ट हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है प्राइस और उसकी डिमांड के रिगार्डिंग, वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। क्लियर है लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। इट इज सर्कमटेंसेस व्हेन द प्राइस राइज द अमाउंट डिमांडेड अ सर्टेन एज वेल एज वाइस वर्सा, कि अगर प्राइस बढ़ता है तो भी उसकी हम डिमांड हाई कर देते हैं, अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड हम कम कर देते हैं। जैसे कैसे समझेंगे इस पॉइंट को, वो देखो आप कि हमें किस तरीके से इस पॉइंट को समझना है। अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के बारे में, कि इसके अंदर हम उन गुड्स को कंसिडर करके चलेंगे जो हमारे स्टेटस को डिफाइन करके चलेंगी, जिससे हमें ये लगेगा कि अगर वो गुड्स हमारे पास होगी तो हम थोड़ा सा हमारा सोसाइटी के अंदर ज़्यादा हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी। तो जो ये प्रेस्टाइज, इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये कौन सी गुड्स होती है, प्रेस्टीज, जो दिखावे के लिए यूज़ करते हैं हम। सो इन पे क्या होता है, अगर इनके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ही लोग खरीदते हैं, अदरवाइज इनको ये सोचते हैं कि अगर इनकी डिमांड कम हो जाती है, अगर इनके प्राइजेज गिर जाते हैं तो ठीक है। इनकी डिमांड इसीलिए होती है क्योंकि इनके प्राइस हाई होते हैं। जैसे ज्वेलरी, कोई भी एंटिक पीस लेके चलो, कुछ भी आप ऐसे एग्जांपल में ले सकते हैं, जितनी जितनी भी प्रीसियस गुड्स होती है या ज्वेलरीज होती है, ये सारे इसके एग्जांपल आ जाते हैं। When the goods consideration is one of status, as price grow, so must the amount requested in order to maintain to the prestige value. For example, antique pieces, precious jewelry. Also, the demand for these goods is only because of their high price. क्यों करते हैं लोग इनकी डिमांड? क्योंकि इनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, दिखावे के लिए, ताकि उनका सोसाइटी के अंदर स्टेटस बढ़े, है ना। गुड्स ऑफ नेसेसिटी की जितनी भी जो होती है हमारे, जैसे रोटी कपड़ा, रोटी नमक, कोई भी ब्रेड वगैरह लेके चलो, जो डेली यूज में, जिनके बगैर इंसान नहीं जी सकता, तो उनका प्राइस चाहे तो हाई हो चाहे कम हो, उसका कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं गिफन गुड्स की। गिफन गुड्स की कंडीशन में भी ऐसा ही होता है कि इनके ऊपर जो डिमांड हम प्राइस को लेके बढ़ाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलता।
अगर लोगों को ज़रूरत है गिवन गुड्स की तो वो खरीदते ही हैं। ठीक है, अब बात करें टाइप ऑफ गुड्स में, वहाँ पर किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है वो देखो। जो नॉर्मल गुड्स होती है उनमें अगर इनकम इंक्रीज होती है किसी भी कंज्यूमर की, तो इनकम इंक्रीज होने पर उनकी डिमांड को वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इन्फीरियर जो घटिया किस्म की गुड्स होती है उसमें क्या होता है, अगर इनकम इंक्रीज होती है किसी भी कंज्यूमर की तो वो उसकी डिमांड को डिक्लाइन कर देंगे, अच्छी क्वालिटी की गुड्स से स्टार्ट करना देंगे वो खरीदना। सो जो इन्फीरियर गुड्स में यहाँ पर रिवर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर हम गिवन गुड्स जिसके अंदर लो इनकम आ जाती है या कोई भी नॉन लग्जरी आइटम्स आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर डिमांड थ्योरी होती है, अगर प्राइस बढ़ता है किसी भी गुड्स का तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये गिवन गुड्स में आपको देखना कि नॉर्मल गुड में किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा इनकम के साथ, या इन्फीरियर में कैसे, और गिवन गुड्स में किस तरीके से होगा। उसके बाद आ जाती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, इंटरचेंजेबल होती हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉफ़ी की डिमांड क्या, टी की डिमांड हम कम कर देंगे। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो इसकी हम डिमांड, कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम टी खरीदना स्टार्ट कर देंगे। बट जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं वो ऐसी गुड्स होती है जिनको हम एक साथ में कंज्यूम करते हैं, जिनमें अगर एक का प्राइस बढ़ता है, मान लो कि पेट्रोल बढ़ने स्टार्ट हो जाता है तो कार की डिमांड हम कम कर देंगे, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है ना। अगर कार की डिमांड कम होगी लोगों की तो, या बाइक वगैरह की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल का प्राइस तो अपने आप ही डाउन चला जाएगा। तो इनका क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है किसके बीच में, डिमांड और इनके प्राइस के बीच में। गॉट इट, क्लियर है। उसके बाद डायग्राम देखते हैं एक हम लॉ ऑफ डिमांड का। यहाँ बता रखा आपको, अगर प्राइस राइज होते हैं तो डिमांड क्या होती है, कम। प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर प्राइस 1.20 था तो यहाँ डॉलर के अंदर है। प्राइस जैसे जैसे कम होता गया डिमांड बढ़ती गई। देखो क्वांटिटी हमने ज़्यादा, 1.20 पे हमने 40 क्वांटिटी खरीदी थी, 0.90 पे हमने क्वांटिटी बढ़ा दी जैसे जैसे प्राइस कम होता गया। फिर 70 पे हमने डिमांड बढ़ा दी, 75 कर दी। तो इस तरीके से ये हमारा DD लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व हम बनाते हैं। समझ आ गया किस तरीके से रिलेशनशिप हमें बाय डायग्राम आपको ग्राफिकली दिखाना है। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समझेंगे कि जो डिमांड कर्व होता है वो मूव किस तरीके से करता है और शिफ्ट कैसे करता है, और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ओके, आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।